नमस्कार दोस्तों। चाल यानी कि झंडे का रंग लाल होता है और लाल रंग का खून का प्रतीक है। यही रंग कम्युनिज्म से जोड़ा गया। कई बार लाल सलाम का नारा आपने सुना होगा। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इंग्लैंड और जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। फैक्ट्री मालिक गरीब मजदूरों से 14-15 घंटे काम के बदले कम पैसे देते थे। इस शोषण ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, अमीर मालिक, गरीब मजदूर। कार्ल मार्क्स और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस समय जर्मनी के दार्शनिक और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स ने इसे असमानता को देखा। उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर एक दस्तावेज लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे 21 फरवरी 1848 को प्रकाशित किया गया, जिसमें लिखा गया कि जब तक यह पूंजीवादी सिस्टम चलता रहेगा तब तक गरीब और गरीब होता जाएगा और अमीर होता जाएगा। मेहनतकश वर्ग कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक व्यवस्था पूरी तरह से बदल न जाए। इस बदलाव से एक क्लास लेस सोसाइटी, वर्गहीन समाज बनेगा। इस विचारधारा को ही कम्युनिज्म कहा गया। 1917 रूस में कम्युनिज्म की जीत। लगभग 70 साल बाद 1917 में रूस में रशियन एम्पायर के खिलाफ क्रांति हुई। व्लादिमीर लेनिन ने कार्ल मार्क्स की विचारधारा को अपनाया और मजदूरों और किसानों को अपने साथ जोड़ा। आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि जार यानी कि राजा को सत्ता छोड़नी पड़ी और इस तरह दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी। ब्रिटिश हुकूमत को डर था कि जैसे रूस में किसानों और मजदूरों ने राजा को हटा दिया, वैसे ही भारत में भी कुछ ऐसा न हो जाए। लेकिन धीरे धीरे भारत में भी कम्युनिज्म के समर्थक बढ़ने लगे। 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. रॉय कुछ साथियों के साथ गुप्त रूप से यूएसएसआर ताशकंद पहुंचे और वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई की नींव रखी। 1924 में सीपीआई ने भारत में मजदूर, किसान और ट्रेड यूनियनों को जोड़ना शुरू किया। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर के कॉन्फ्रेंस में सीपीआई को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। सीपीआई के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज नाराज हो गए। उनका आरोप था कि सीपीआई दरअसल यूएसएसआर के इशारों पर भारत में आंदोलन चला रही है। 1924-1925 में अंग्रेजों ने सीपीआई और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की और पार्टी को बैन कर दिया। जमींदारी व्यवस्था और किसानों का शोषण। उस समय भारत में जमींदारी सिस्टम चल रहा था। अंग्रेजों ने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया। किसान जमीन पर काम करते, लेकिन फसल का 50% जमींदार ले जाते और उस 50% का 90% हिस्सा अंग्रेज ले जाते। मेहनत और लागत किसान की, लेकिन फायदा अंग्रेज और जमींदारों का। इस शोषण ने किसानों और मजदूरों को सीपीआई के और करीब ला दिया। इस दौर में सीपीआई के कुछ युवा नेता चारू मजूमदार और कोडापल्ली सीतारामैया कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर नक्सलवादी आंदोलन लेकर आए। इन आंदोलनों ने सीपीआई को और मजबूती दी, लेकिन साथ ही भारत में नक्सलवाद नामक एक नई विचारधारा भी शुरू हुई। दोस्तों, ये थी कम्युनिज्म से नक्सलवाद की पूरी कहानी। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि कम्युनिज्म भारत में सही दिशा में गया या फिर हिंसा की ओर मुड़ गया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, ऐसी ही रोचक इतिहास और राजनीति से जुड़े फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।